हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में 94 सीटों पर चुनाव है। 17 जिलों में मतदान होगा आज और सुबह 7 बजे अब से तकरीबन 15 मिनट बाद मतदान की शुरुआत हो जाएगी। ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार भी सरकार जब महागठबंधन की बनी तो यहीं से उस जीत की राह निकली थी। इन्हीं 94 सीटों पर उस समय के महागठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। हम आपको 2010 और 2015 का वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि ये इलाका किस तरह से वोट करता है और कितना वोट करने पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। ये कंपैरिजन इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि 2010 का जो चुनाव था वो एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी थे, लेकिन 2015 के चुनाव में महागठबंधन में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ बदल चुके हैं, गठबंधन बदल चुका है। इसलिए देखिए, विकास की तरफ 2015 और मेरी तरफ 2010 का आंकड़ा बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं। 2010 में कितनी वोटिंग हुई थी इसी फेज में, 2015 में कितनी वोटिंग हुई थी इसी फेज में। इसके अलावा किस उम्र के कितने उम्मीदवार हैं आपको हम दिखा रहे हैं। 25 से 50 की उम्र यानी कि सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं वो 1070 उम्मीदवार इस फेज में है। इस उम्र के 50 से 60 यानी कि उम्रदराज उम्मीदवार सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं 236 इस फेज में है और 157 60 के ऊपर है, मतलब 157। तो अगर ये कहा जाए कि सबसे युवा उम्मीदवारों का चुनाव है इस बार तो गलत नहीं होगा क्योंकि 1000 से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो 25 से 50 की उम्र के भीतर ही हैं। इसके अलावा हम आपको 2010 का रिजल्ट दिखा रहे हैं। जेडीयू ने यहाँ पर इन 94 सीटों में से 2010 में 46 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 36 सीटें जीती थी, आरजेडी सिर्फ 11 सीटें जीत पाई थी। उस समय आरजेडी को विपक्ष का नेता भी नसीब नहीं हुआ था और कांग्रेस की 0 सीटें थी। अब हम आपको 2015 की सीटें दिखा देते हैं क्योंकि गठबंधन पलट गया था। 2015 में गठबंधन ऐसे पलटा था कि आरजेडी और जेडीयू हो गए थे साथ, इसीलिए आंकड़े भी पलट गए थे। देखिए, जेडीयू तब जीती थी इसी फेज में 30 सीटें, बीजेपी जीती थी 20 सीटें, आरजेडी 33 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें जीती थी आरजेडी ने। और उसके बाद 2015 में सबसे बड़ी पार्टी भी ऊपर कर निकली थी, कांग्रेस की भी 7 जीते। लेकिन देखिए, 2010 से 2015 और 2015 से 2020 तक सब कुछ बदल चुका है। लेकिन क्या लालू यादव परिवार के लिए भी सब कुछ बदलेगा जैनेंद्र? क्योंकि 15 साल विपक्ष में गुजारने के बाद एक हनीमून पीरियड 1.25 साल का, 2.25 साल का भले ही आपने सरकार में गुजारा हो, लेकिन अब फिर अगर चलेगा विपक्ष में तो पार्टी से लेकर परिवार तक टूट तय है। देखिए, हमें रिजल्ट का इंतजार कर लेना चाहिए। फिलहाल लालू परिवार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव एक नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। भले वो अपने मिशन में कामयाब हो, यानी जीत उन्हें हासिल हो, बहुमत हासिल हो, या फिर वो नेता विपक्ष के तौर पर ही कंटिन्यू कर जाए, लेकिन नेता के तौर पे वो स्थापित हो चुके हैं। युवा की बात आप लोग कर रहे थे, कुछ युवा है पटना के, जल्दी से उन सबसे बात कर लेते हैं। वोट कितने बजे करेंगे, किस मुद्दे पर? वोट अभी जॉगिंग करने के बाद ही जाएंगे और वोट करेंगे हम लोग जॉब के मुद्दा पे। जॉब के मुद्दे पे आपका क्या मुद्दा है? वही बेरोजगारी, नया युवा जो आए हैं जो खेल के बढ़ावा दे, खेल में बढ़ावा दे, प्लस मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है। आप बताइए, आपका क्या मुद्दा है? समय पे ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं हो पाता है, 4 साल हो जाते हैं 3 साल के वजह। आपका भी अपना जो पढ़ाई लिखाई का मुद्दा है। ये आप बताइए सर, आप विकास, आप विकास के मुद्दे पर। विकास होगा। तो ये सब लोग पटना वासी हैं, नौजवान कुछ, एक बुजुर्ग भी, और सुबह ये लोग कसरत कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की सेहत बनाने के लिए अब से कुछ देर बाद वोटिंग करेंगे। और आपने सुना, युवा जहां पर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे गिना रहा है, वहीं एक शख्स ने विकास के मुद्दे पर बात की। बड़ी दिलचस्प लड़ाई है बिहार में, देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल जिनेंद्र, हमें भी इंतजार है ऊंट किस करवट बैठता है और आपकी नजर से हम जमीनी हालात, ग्राउंड जीरो के हालात आप तक पहुंचाते रहेंगे। थोड़ी देर में राज्यपाल निकलने वाले हैं वोटिंग के लिए और इस वक्त 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है वोटिंग शुरू होने में। पहला वोट जैसे ही गिरेगा वो पहली तस्वीर में हम आप तक दिखाएंगे। बने रहिए एबीपी न्यूज पर।